Bismillahirrahmanirrahim. Viewers, welcome to Study Hub. Today is our lecture number 5 of accounting. Initially, I had delivered 4 lectures of accounting. As you know, we are conducting the lecture series of accounting for the preparation of senior auditors preparation FPSC. So today is our lecture number 5. Our first lecture was related to the basic terminologies of accounting. Second lecture was related to the accounting principles. Our third lecture was related to the nature of accounts in accounting, and our fourth lecture was related to the journal, ledger and trial balance. Viewers, today is our lecture number 5 of accounting, and our today's topic is bill of exchange, cash book and bank reconciliation statement. Viewers, as you know that we are conducting the lecture series of accounting. तो अकाउंटिंग की लेक्चर सीरीज़ में हमने पहले 4 लेक्चर्स डिलीवर किए हैं. अकाउंटिंग बेसिक टेक्नोलॉजीज़, उसके बाद अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, नेचर ऑफ अकाउंट्स इन अकाउंटिंग, जनरल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, इनको डिफरेंशिएट किया हमने, कैसे ये बनाए जाते हैं डिस्कस किया हमने. बुक्स ऑफ अकाउंट्स को डिस्कस किया, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की प्रिपरेशन के हवाले से जनरल, लेजर और ट्रायल बैलेंस को डिस्कस किया. तमाम के तमाम लेक्चर्स जो हैं इसी चैनल पर मौजूद हैं. जो व्यूअर्स हमारे साथ नए हैं और इनसे पहले उन्होंने तमाम जो लेक्चर सीरीज़ जो हम कंडक्ट कर रहे हैं वो नहीं देखी, तो चैनल पर विज़िट करें. चैनल पर तमाम लेक्चर्स मौजूद हैं, उससे गो थ्रू हों ताकि नेक्स्ट आने वाले जितने भी लेक्चर्स होंगे वो आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकें. आज का ये जो हमारा लेक्चर होने जा रहा है बिल ऑफ एक्सचेंज के ऊपर, टाइप्स ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, उसके साथ साथ पार्टीज़ ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, कैश बुक, काइंड्स ऑफ कैश बुक एंड बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट होगी, जो कि आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस लेक्चर गाइस यू विल बी एबल टू नो दैट जो आपकी लर्निंग आउटकम्स होने वाली हैं कि बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है, टाइप्स ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज क्या है, पार्टीज़ कौन कौन सी इन्वॉल्व होती हैं बिल ऑफ एक्सचेंज में, कैश बुक क्या है, काइंड्स ऑफ कैश बुक और बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट. सो व्यूअर्स, without any further discussion, without any further delay, let's start our today's topic. Bill of exchange or bills of exchange. Our present day business transactions are mostly conducted on credit basis. It means that the buyer of goods pays the price of goods purchased within a fixed time after the date of the transaction. On the other hand, the seller has to wait for his money. In many cases, the seller cannot afford to do so. He desires payment at the time of selling the goods, but the buyer is not in a position to pay. Then how the matter can be settled so that both the parties are satisfied? The bill of exchange is one of the means of doing this. Viewers, after reading this we can understand that हमारा जो प्रेजेंट डे बिज़नेस है और प्रेजेंट डे बिज़नेस की जितनी भी ट्रांजैक्शंस कंडक्ट की जाती हैं मोस्टली जो वो होती हैं वो क्रेडिट बेस पे होती हैं. सिंपल लैंग्वेज में अगर डिस्कस किया जाए कि उधार बेस पे होती हैं, ऑन स्पॉट उनकी पेमेंट नहीं होती. एक प्रॉमिस कर लिया जाता है कि जो फ्यूचर में जो है इन तमाम गुड्स की जो है पेमेंट की जाएगी, जो कि बायर जो प्रॉमिस करता है सेलर को. और जो बिज़नेस ट्रांजैक्शंस हो रही होती हैं उसमें जो यही जो क्रेडिट बेस के ऊपर बिजनेस किए जाता है उसमें कुछ अश्योरिटी नहीं होती व्यूअर्स. ऑन द अदर हैंड द सेलर हैज़ टू वेट फॉर हिज मनी. सेलर को जो है अपनी मनी का, अपने कैश का जो है वेट करना पड़ता है. इन मैनी केसेस जो सेलर होता है वो अफोर्ड भी नहीं कर सकते और वो डिज़ायर करते हैं कि पेमेंट ऑन स्पॉट हो एट द टाइम ऑफ सेलिंग ऑफ गुड्स जो है, बट बायर जो कभी इस पोजीशन में नहीं होता कि वो ऑन स्पॉट पे कर सके. सो इस मसले को रिजॉल्व करने के लिए इन बिज़नेस ट्रांजैक्शंस को ताकि वो कैरी कर सकें, देन को जो है बिल ऑफ एक्सचेंज को इंट्रोड्यूस करवाया जाता है व्यूअर्स. और ये बिल ऑफ एक्सचेंज एक अनकंडीशनल ऑर्डर होता है कि जो है वो पेमेंट करनी है. एक रिटर्न एड्रेस्ड होता है वन पर्सन टू अनदर पर्सन, साइंड इस पर किए जाते हैं, पर्सन गिविंग इट रिक्वायरिंग द पर्सन टू whom इट इज़ एड्रेस्ड टू पे ऑन डिमांड और एट ए फिक्स्ड और डिटरमाइंड फ्यूचर टाइम. सो व्यूअर्स, इसी इशू को रिजॉल्व करने के लिए, बिज़नेस को जो है कैरी ऑन करने के लिए, बिज़नेस ट्रांजैक्शंस जो कि क्रेडिट बेसिस पे मोस्टली होती हैं उसमें उसको
कैरी ऑन किया जाए, उसमें किसी भी किस्म की प्रॉब्लम्स ना हो, तो बिल ऑफ एक्सचेंज को जो है मुतारफ़ कराया जाता है। द बिल ऑफ एक्सचेंज इज़ वन ऑफ द मीन्स ऑफ डूइंग दिस। सो फर्दर हम देखते हैं डेफिनेशन बिल ऑफ एक्सचेंज की। अ बिल ऑफ एक्सचेंज हैज़ बीन डिफाइंड एज एन अनकंडीशनल ऑर्डर इन राइटिंग addressed by one person to another, signed by the person giving it, requiring the person to whom it is addressed to pay on demand or at a fixed or determinable future time a certain sum in money to or to the order of a specified person or to bearer. Viewers, after reading the definition of bill of exchange, we can understand that bill of exchange is an अनकंडीशनल ऑर्डर इन राइटिंग, एक रिटर्न में अनकंडीशनल ऑर्डर होता है, एड्रेस बाय द वन पर्सन टू अनदर, एक शख्स जो है एड्रेस करता है दूसरे को। और इसकी फर्दर आगे चल के हम डिस्कस करेंगे कौन कौन सी पार्टीज़ होती हैं, ड्रॉर कौन होता है, ड्राई कौन होता है, पेई कौन होता है, फर्दर हम इसको डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी हम डेफिनेशन को समझते हैं। साइंड बाय द वन पर्सन गिविंग इट, रिक्वायरिंग द पर्सन टू whom it is addressed to pay on demand or at a fixed or a determinable future टाइम, यानी कि साइन करने के बाद इन रिटर्न में ये एड्रेस किया जाता है कि एक फ़िक्स फ्यूचर प्राइस में, फ्यूचर टाइम में, और जो है फ्यूचर डिटर्नेबल जो प्राइस होगी वो पे करनी होगी, सर्टन सम ऑफ मनी इन ऑर्डर टू स्पेसिफाइड और वेरियर, या कि जो स्पेसिफाई किया गया होगा कि किस शख्स को पेमेंट करनी है या जिसके ऑन स्पॉट ऑन हैंड में जो होगा वेरियर या लेकर जाने वाला। सो व्यूअर्स, बिल ऑफ एक्सचेंज फर्दर हम देखते हैं कि इनलैंड एंड फॉरेन बिल्स ऑफ एक्सचेंज जो हैं ये कौन कौन से होते हैं। द बिल्स ऑफ एक्सचेंज में बी आइदर इनलैंड और फॉरेन। एन इनलैंड बिल इज़ अ बिल विच is both drawn and payable within Pakistan. Viewers, inland, as name shows, inland within land within domestic jurisdiction. The bill of exchange may be either inland or foreign. बिल ऑफ एक्सचेंज जो है इनलैंड भी हो सकता है, इसको आप डोमेस्टिक भी कह सकते हैं, और फॉरेन भी हो सकता है। एन इनलैंड बिल इज़ अ बिल विच इज़ बोथ ड्रॉन एंड पेएबल विद इन पाकिस्तान। इनलैंड बिल ऑफ एक्सचेंज वो बिल ऑफ एक्सचेंज होता है जो कि ड्रा और पेएबल, जब उसको ड्रा किया जाता है और उसको जब पेड किया जाता है विद इन पाकिस्तान होता है। ऑन दी अदर हैंड, अ फॉरेन बिल इज़ अ वन विच इज़ ड्रॉन इन पाकिस्तान बट एक्सेप्टेड एंड पेएबल आउटसाइड पाकिस्तान। फॉरेन बिल ऑफ एक्सचेंज ये होता है व्यूअर्स के जो ड्रा तो पाकिस्तान में किया जाता है बट उसको एक्सेप्टेंस उसकी और उसको जो पेमेंट होती है वो आउटसाइड पाकिस्तान होती है। और ड्रॉन आउटसाइड पाकिस्तान, या तो आउटसाइड पाकिस्तान से ड्रा किया जाता है बट एक्सेप्टेड एंड पेएबल इन पाकिस्तान। सो ये दो कंडीशंस हैं इनलैंड एंड फॉरेन बिल्स ऑफ एक्सचेंज की व्यूअर्स। नेक्स्ट हम देखते हैं कि पार्टीज़ जो हैं वो कौन कौन सी इन्वॉल्व हैं पार्टीज़ ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। देयर आर 3 पार्टीज़ इन बिल ऑफ एक्सचेंज। नंबर 1 ड्रॉर, नंबर 2 ड्राई एंड नंबर 3 इज़ पे। व्यूअर्स, 3 पार्टीज़ हैं ये बिल ऑफ एक्सचेंज की, जो कि जब एक बिल ऑफ एक्सचेंज अनकंडीशनल ऑर्डर जो है वो दिया जाता है तो उसमें 3 पार्टीज़ जो हैं इन्वॉल्व होती हैं। नंबर 1 इज़ ड्रॉर, नंबर 2 इज़ ड्राई एंड नंबर 3 इज़ पे। जो बिल को ड्रॉन करता है व्यूअर्स वो उसको हम कहते हैं क्रेडिटर, और जो बिल को एक्सेप्ट करता है व्यूअर्स उसको हम कहते हैं डेटर। Bills are drawn by creditor and accepted by debtors. A person who draws a bill of exchange is known as drawer. So viewers, ये हमने देखा कि कौन कौन सी पार्टीज़ इन्वॉल्व होती हैं, और हमने ये भी देखा कि जो ड्रॉर होता है वो पर्सन कौन होता है जो बिल को ड्रॉ करता है। अ पर्सन हु ड्रॉज अ बिल ऑफ एक्सचेंज इज़ नोन एज ड्रॉर। और ड्रॉ कौन करता है, जो क्रेडिटर होता है। क्रेडिटर किसे कहते हैं, इसी चैनल के ऊपर हमने ये तमाम अकाउंटिंग की टर्मिनोलॉजीज़ को डिस्कस किया हुआ है कि क्रेडिटर क्या है, डेटर्स क्या हैं, उसके साथ साथ अकाउंटिंग की डिफरेंट जो टर्मिनोलॉजीज़ हैं वो भी हमने डिस्कस की हुई हैं। सो अभी हम दोबारा से मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ कि क्रेडिटर और डेटर्स क्या होते हैं। बिल ऑफ एक्सचेंज व्यूअर्स, क्रेडिटर ड्रा करता है कि जो है जो उससे कोई गुड्स ले रहा होता है डेटर, कि उसके ऊपर ये ड्रा किया जाता है कि वो सर्टन एक प्रॉमिस करता है, अनकंडीशनल ऑर्डर करता है कि वो पेमेंट करेगा फ्यूचर में। और पे जो होता है वो जो ड्रा कर रहा होता है, ये ड्रॉर खुद भी पे हो सकता है, या कोई थर्ड पार्टी जिसको वो नॉमिनेट करेगा या वो जो बैरियर लेके जाने वाला होगा वो भी व्यूअर्स हो सकता है। नेक्स्ट जो हमारे पास व्यूअर्स आती है कैश बुक। द कैश बुक इज़ ए बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री इन विच ट्रांजेक्शन्स रिलेटिंग ओनली टू कैश रिसीट्स एंड पेमेंट्स आर रिकॉर्डेड इन डिटेल।
व्यूअर्स, कैश बुक एज नेम शोज, कैश बुक एक बुक होती है जो कि बिजनेस में डिफरेंट पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस में यूज़ की जाती है। डे टू डे बिजनेस ट्रांजैक्शंस को जो है रिकॉर्ड किया जाता है, लेकिन ओनली कैश रिलेटेड ट्रांजैक्शंस को, कैश रिसीट्स एंड कैश पेमेंट्स को इसमें रिकॉर्ड किया जाता है। और राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड, जैसा कि आप जानते हैं कि कैश बुक की जो है राइट हैंड साइड होती है और उसके साथ साथ इसकी जो है लेफ्ट हैंड साइड होती है। जब राइट हैंड साइड में जो है हमारे पास इसकी पेमेंट्स होती हैं और जो लेफ्ट हैंड साइड पर हमारे पास व्यूअर्स रसीट्स होती हैं। तो ये कैश बुक में कैश से रिलेटेड हम एंट्रीज करते हैं। काइंड्स ऑफ कैश बुक हमारे पास 3 टाइप्स ही हैं काइंड कैश बुक की, सिंगल कॉलम कैश बुक और सिंपल कैश बुक भी इसको कहते हैं, डबल कॉलम और 3 कॉलम कैश बुक। व्यूअर्स 3 कॉलम्स की कैश बुक भी होती है, डबल कॉलम की कैश बुक भी होती है और सिंगल कॉलम कैश बुक भी होती है। सो नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है व्यूअर्स बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट को डिस्कस करते हैं हम। इसके साथ साथ एक रिक्वेस्ट आपसे करूंगा कि चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि फ्यूचर से रिलेटेड तमाम जो लेक्चर्स हैं टाइमली आप तक पहुंच सकें। From time to time, the balance shown by the bank and cash column of the cash book required to be checked. The balance shown by the cash column of cash book must agree with amount of cash in hand on the date. Thus, reconciliation of cash balance is simple matter. Viewers, बैंक reconciliation statement जब हम बिजनेस को कंडक्ट कर रहे होते हैं तो हमारे पास कैश बुक होती है और कैश में तमाम जैसा कि हमने डिस्कस किया कि कैश से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस को लिखा जाता है, कैश रिसीट्स एंड कैश पेमेंट्स। और जो बिज़नेस की ट्रांजैक्शंस को हमने ये चेक करने के लिए कि जो बिज़नेस में हमने ट्रांजैक्शंस की हैं, जो कैश रिसीट्स हैं, कैश पेमेंट्स हैं या कैश इन हैंड है हमारे पास, वो उसको जो हम मैच करते हैं बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट में, जो कि बैंक से के पास होती है हमारी एक स्टेटमेंट के बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट में एक रिकॉर्ड होता है, समराइज रिकॉर्ड होता है, जितने भी पेमेंट्स होती हैं, जितने भी डिपॉजिट्स विदड्रॉल्स होते हैं, उनको मैच किया जाता है बिज़नेस के साथ के जो तमाम एंट्रीज जो है मैच कर रही हैं या नहीं कर रही, रिकॉन्साइल करते हैं हम उसके तमाम बिज़नेस को बैंक के साथ। तो ये इसको हम जो है व्यूअर्स बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट कहते हैं। बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट इज द समरी ऑफ ए बैंकिंग एंड बिजनेस अकाउंट्स दैट रिकॉन्साइल्स ए कंपनीज बैंक अकाउंट विद इट्स फाइनेंशियल रिकॉर्ड। जैसे कि मैंने आपके साथ डिस्कस किया कि ये एक बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट समरी ऑफ बैंकिंग एंड बिजनेस अकाउंट की जो ट्रांजेक्शन्स होती हैं, एक बैंक में हमारे पास रिकॉर्ड होता है बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट और एक हमारे अपना बिजनेस का रिकॉर्ड होता है। तो जब हम दोनों को मैच करते हैं, रिकॉन्साइल करते हैं कंपनीज बैंक अकाउंट विद इट्स फाइनेंशियल रिकॉर्ड, द स्टेटमेंट कंटेन्स अ रिकॉर्ड ऑफ ऑल द कैश, ऑल द डिपॉजिट्स, विदड्रॉल्स एंड अदर फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ विद अ बैंक ओवर ए सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। सो व्यूअर्स, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट में एक समरी होती है जो कि जिसमें तमाम बैंकिंग ट्रांजैक्शंस हमारे बिजनेस से रिलेटेड होती हैं वो रिकॉर्ड की जाती हैं, तो चाहे वो कैश डिपॉजिट्स हों, विदड्रॉल्स हों या फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ हों, जिसको हम मैच करते हैं बिजनेस अकाउंट्स के जो ट्रांजैक्शंस की होती हैं हमने उसके साथ एक स्पेसिफाइड सर्टन टाइम पीरियड के लिए। देन इसको हम रिकंसाइल करते हैं कि कोई डिफरेंस तो नहीं आ रहा हमारी जो ट्रांजैक्शंस में, हमारी डे टू डे बिजनेस एक्टिविटीज़ में हमारा जो बिज़नेस के अकाउंट्स का रिकॉर्ड है और जो बैंक का रिकॉर्ड है वो सेम शो हो रहा है या नहीं हो रहा। सो इसको चेक करने के लिए बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, द समरी ऑफ बैंकिंग एंड बिजनेस अकाउंट दैट रिकॉन्साइल्स ए कंपनीज बैंक अकाउंट विद इट्स फाइनेंशियल रिकॉर्ड के कंपनी की जो बैंक अकाउंट होता है उसको हम रिकंसाइल करते हैं फाइनेंशियल रिकॉर्ड के साथ, दैट इज़ कॉल्ड बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। सो व्यूअर्स, ये था आज का हमारा लेक्चर। एक जल्दी से समराइज़ कर लेते हैं चीज़ों को कि हमने आज के इस लेक्चर में क्या डिस्कस किया और हमारी लर्निंग आउटकम्स क्या हुई हैं। सबसे पहले हमने बिल ऑफ एक्सचेंज को देखा, टाइप्स ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज को देखा, पार्टीज़ कौन कौन सी इन्वॉल्व होती है बिल ऑफ एक्सचेंज में उसको देखा, उसके बाद कैश बुक, काइंड्स ऑफ कैश बुक और एंड में हमने डिस्कस किया बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट्स को। व्यूअर्स, होप्स हो के आज का जो लेक्चर डिलीवर हुआ है इंतहाई इजी वे में आपको तमाम चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग्स होगी, आपकी लर्निंग जो है बेटर हो चुकी होगी। और इसके साथ साथ अगेन एक रिक्वेस्ट होगी कि चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि फ्यूचर से रिलेटेड आने वाली तमाम लेक्चर्स जो हैं टाइमली आप तक पहुंच सकें इंशाल्लाह। इसके बाद अकाउंटिंग के लेक्चर्स को कंप्लीट करने के बाद हम जाएंगे ऑडिटिंग के ऊपर। ऑडिटिंग की इसी तरह डिटेल स्टडी करेंगे और उसके साथ साथ डिफरेंट जो कॉमर्स फाइनेंस से रिलेटेड सब्जेक्ट्स होंगे वो भी इसी चैनल पर आपको लेक्चर्स मिलने वाले हैं फ्यूचर में। सो चैनल के साथ आपने जुड़े रहना है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना है। व्यूअर्स, आज के लेक्चर तक के लिए इतना ही। एक नए लेक्चर के आने तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़, नासिर फ़ी अमानिल्लाह।